वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन आवर एनटीएससी स्टेज 1 प्रीवियस ईयर सॉल्विंग क्वेश्चंस क्लास। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पर हमको मैग्नीशियम के कुछ आइसोटॉप्स दिए हुए हैं जिनके हमें एटॉमिक मासेस गिवन है। ठीक, हमें इस एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इनका एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास m इक्वल टू m1 x 100 प्लस m2 x2 अपॉन 100 प्लस m3 x3 अपॉन 100। यहाँ पर m1, m2 और m3 हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको 3 आइसोटॉप्स गिवन है जिनकी वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है एटॉमिक मासेस की, इसलिए हमने m1, m2, m3 लिया है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट जिसके पास सिर्फ उसकी 2 ही आइसोटॉप्स है तो यहाँ पर m1 और m2 से भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि m1 या फिर m2 और m3 जो हैं ये इनकी एटॉमिक मासेस की वैल्यू है, गिवन एटॉमिक मासेस। और यहाँ पर जो x है x1, x2 और x3, यहाँ पर ये बार नहीं होगी, इसको रिमूव करेंगे हम। ठीक, x1, x2 और x3 जो होगी इसकी परसेंटेज है, जो हमको यहाँ पे गिवन परसेंटेज जो दी है वो परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर हमको इसकी पुट आउट करनी है। तो हम लेट्स पुट आउट द वैल्यूज ऑफ दीज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो आइसोटॉप है उसका जो मास हमको गिवन है वो है 23.98 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज जो हमको दी हुई है वो है 78.06 अपॉन 100। सेकेंड अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये होगी 24.98 मल्टीप्लाई बाय 10.11 अपॉन 100 प्लस थर्ड जो है हमारे पास है 25.98 मल्टीप्लाई बाय 11.29 अपॉन 100। अब हम यहाँ पे सबका एलसीएम अगर लें तो हमें एलसीएम यहाँ पे मिलेगा 100 और हम इसको सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू गिवन है हमें उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करते चले जाएंगे। इट्स विल बी प्लस एंड 25.98 मल्टीप्लाई बाय 11.29। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो होगा यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी 2431.69 नीचे अपॉन में हमारे पास 100 है। तो इसको जब हम सॉल्व कर चुके होंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 24.31। सो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी हैज मासेस इक्वल टू 1.25 ग्राम द गैस इज। हमको जो गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट जो यहाँ पे गिवन है उसके बेसिस पे एसटीपी पर 1 लीटर गैस की जो मोल्स हैं उसको फाइंड आउट मोल्स निकाल करके इस मोल्स की हेल्प से हमें यहाँ पर पहचानना है कि वो जो हमें मास निकल कर आएगा वो किस गैस के इक्वल होता है, उसका मोलर मास किसके इक्वल होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 लीटर एनी गैस जो भी है हमें पता नहीं है अभी, उस गैस का यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हमको गिवन है उसका। ठीक है, ऑल क्लियर कर देते हैं हम। ठीक, दोबारा से लिखेंगे 1 लीटर, सेलेक्ट करते हैं पेन, यस, 1 लीटर एनी गैस जो भी है यहाँ पर उसका हमको यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है वो है 1.25 ग्राम। सो 22.4 लीटर गैस का अगर हम यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हमको पता नहीं, तो इसको हम x मानेंगे। ठीक है, अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा होगा 1.25 ग्राम, जिसमें से हम मोलर मास यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका। ठीक है, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20.4 और ये हमारा फाइनल आंसर जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 28 ग्राम के। तो यहाँ पर हम देखें अगर हाइड्रोजन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, और एक ही इसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं, तो इसका मोलर मास जो होता है वो हम यहाँ पर 1 ही कंसिडर करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देखें O2 जो होता है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 2 का हमारे पास यहाँ पे हमको मिलेगा 32।
इसके बाद नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 14 होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स है तो ये 28 हो जाएगा। दैट्स मीन्स अब हमें मॉलिक्यूलर मास भी जो होते हैं हम वो ग्राम्स की ही वैल्यू में लेते हैं, उसको हम मोल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 28 ग्राम किसके इक्वल हो गया, कौन सी गैस है जिसका मोलर मास इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हमारे पास निकल के आ गया, तो वो गैस कौन सी होगी, N2 गैस वो होगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी। हमने फाइंड आउट कर लिया कि राइट आंसर हमारा सी है। यस, द परसेंटेज बाय मास ऑफ केटाइन इन अमोनियम डाइक्रोमेट विल बी। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH4 2 Cr2 और 7, ठीक है। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, ठीक। यहाँ पर हम सबको इनके एटॉमिक मासेस गिवन है, दैट्स मीन्स हमको यहाँ पे क्या करनी होगी, इनकी परसेंटेज हमको निकालनी, इनकी टोटल जो एटॉमिक मास है, टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है उसको फाइंड आउट यहाँ पे करना होगा। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है हम यहाँ पे बात करें अगर अमोनियम आयन की, अगर ये टूटेगा, आयोनाइज जब ये होगा तो देखो अमोनियम NH4 प्लस में कन्वर्ट होगा कैटायन में, CrO7 जो है Cr2 और 7 है, ये हमारा यहाँ पर बनेगा माइनस में चला जाएगा -2, ठीक है। अब इसमें हम देखें इस वाले की पूरी जो मॉलिक्यूलर जो मास है किसकी हेल्प से, एटॉमिक मासेस की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये कितना गिवन है हमको, या ब्रैकेट में हमको 2 मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पे इसके दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स मीन्स 36, ठीक। अगर हम यहाँ पे क्रोमेट आयंस की निकालें तो एटॉमिक मास जो क्रोमियम जो है हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 गिवन है, एंड नाइट्रोजन के लिए हमको गिवन है यहाँ पे, नाइट्रोजन हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन से हमको यहाँ लेना देना नहीं है, हम फिर से क्रोमियम 52, ये वाला नहीं सोल्व करेंगे, हम ये वाला सोल्व करेंगे, क्रोमियम 52 प्लस यहाँ पे अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है, हमें 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 होगा, ओके। 16 मल्टीप्लाई बाई 4, बाय मिस्टेक ये 7 नहीं है, ये 4 है, ओके। Cr2 और 4, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 52 प्लस इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 से तो ये हमारे पास निकल के आएगा 64। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 118 के इक्वल, ठीक। इस 118 को हम 36 से ऐड कर देंगे, 36 में ऐड कर देंगे, तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास यहाँ निकल के आएगी वो होगी 252, ठीक है। तो ये जो 252 है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, पूरे के पूरे अमोनियम क्रोमेट का। अब हमको सिर्फ किसका फाइंड आउट करना है, केटायन का। तो केटायन कौन है, यहाँ पर अमोनियम आयन है, ठीक। तो केटायन का जो हमने मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फाइंड आउट किया वो कितना निकला, 36 को हमने 36 अपॉन 252, यहाँ पे हमको इसकी क्या निकालनी, परसेंटेज, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 14.98%, ठीक। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस वाज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द मास रेशियो ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर विल बी, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी जो हमको गिवन है वो सेम है, 1 लीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोलर मासेस होते हैं उनके बीच में हमको रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वन साइड पे है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, सेकेंड पर है हमारे पास यहाँ पे CO2। ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो हमको पता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का हो गया यहाँ पे 32। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही जो एटॉमिक मासेस है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मासेस हमने 32 निकाल लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमें कार्बन का एटॉमिक मास फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दोनों फाइंड आउट करने के बाद इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन है 16, 2 ऑक्सीजन दी हुई यानी कि 32। तो इस तरह से अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये हो जाता है हमारे पास 44। अब हम इसको सोल्व आउट करें अगर यहाँ पे तो देखो ये होगा 16, 22, फिर से हम इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 8
रेशियो 1, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेन 3.01 into 10 to the power 23 magnesium ions and 3.01 into 10 to the power 23 carbonate ion, ठीक है। द मास ऑफ द सैंपल इज, हमें यहाँ पे टोटल मास निकालना है सैंपल का कितना है। तो सैंपल क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में हमें अलग अलग जो आयंस हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उनके आयंस की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो इन आयंस को हमें अलग अलग सोल्व करके टोटल वैल्यू निकालनी है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। द सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन आयन एंड, तो टोटल मास हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम आयन है मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ Mg+2, ये कितना होगा, ये होता है Mg+2, दैट्स मीन 24 ग्राम पर मोल, ओके, ठीक। अब हम निकालेंगे कितने आंसर गिवन है हमको यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.01, इसमें इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 3.01 इंटू मास ऑफ 3.02 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ Mg+2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24/6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3.01 इंटू 10 टू की पावर 23, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मिला हमें 12 ग्राम। अब हम सेम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे और कार्बोनेट आयन है उसके मासेस को, उसके मोलर मास को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो सेम यही है, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू की पावर 3 पार्टिकल्स ऑफ CO3 यानी कि कार्बोनेट आयन, ये यहाँ पर इक्वल होगा, कार्बोनेट के हमें निकालना है तो यहाँ पे कार्बन के लिए प्लस, इनके एटॉमिक मासेस से हम इनका टोटल मोलिकुलर मास यहाँ पे पता कर सकते हैं। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन जो है 16, यहाँ पे 3 इसके एलिमेंट्स हमको 3 एटम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 12 + 48, दैट मीन्स टोटल करने पर ही आएगा 60, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ अभी Na पार्टिकल्स के लिए इसको फाइंड आउट किया है, गिवन वैल्यू के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी 60/6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3.01 इंटू 10 टू की पावर 23, अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हमें यहाँ पे जो मिलेंगे वो मिलेंगे 30 ग्राम, ठीक है। अब हमें टोटल मास, सैंपल का टोटल मास फाइंड आउट करना है। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, टोटल मीन्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का हमने निकाला यहाँ पे 12 ग्राम, प्लस हमें सेकंड मिला कार्बोनेट का मास, वो मिला 30 ग्राम। टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो हमको मिलेगा यहाँ पे 42 ग्राम, ठीक है। बट यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस गिवन है वो इसको केजी में चेंज करना है, ठीक है। जब हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मिलेगा 0.042 kg। ये टोटल मास ऑफ सैंपल हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हाइड्रोजन वर पास्ड ओवर हीटेड 2.0 ग्राम कॉपर ऑक्साइड टिल ओनली कॉपर वाज लेफ्ट, ठीक है। द मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन वाज 1.6 ग्राम, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड आयन। हमें यहाँ बताया गया है कि कॉपर ऑक्साइड जो है, जो टेकन हमने किया, जो लिया, उसकी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है 2.0। इसमें से कुछ मासेस जो है यहाँ पर हमको जो ऑब्टेन मिला उसमें से 1.6 ग्राम मिला। जब हमने इसको हीटेड किया हाइड्रोजन से तो कुछ जो है कॉपर लेफ्ट यहाँ पे रह गया और लेफ्ट हो गया, दैट मीन्स वो यहाँ से चला गया, है ना। और जो कुछ बच गया, जो ऑब्टेन हमको हुआ वो था 1.6 ग्राम। तो जो चला गया हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है
कि कितना बच गया है अब द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड। तो हमको इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। टोटल यहाँ पे हमको गिवन है, उसमें से हमने इतना ऑब्टेन कर लिया, जो था वो पास आउट करने पर यहाँ पर वो चला गया है, तो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो टेकन जो कॉपर ऑक्साइड है वो है हमारे पास टेकन कॉपर ऑक्साइड के हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो दिया है वो दिया है 2.0 ग्राम। इसमें से जो हमको चले जाने के बाद जो लेफ्ट हो गया और जो ऑब्टेन हुआ, तो ऑब्टेन्ड क्या मिला, ऑब्टेन कॉपर, वो कितना मिला हमें यहाँ पर 2.0, वो हमें मिला था 1.6, ठीक है 1.6 ग्राम, तो हमको ऑब्टेन हुआ 1.6 ग्राम, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे कितनी है, ठीक। तो ऑक्सीजन की परसेंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से अगर सिर्फ कॉपर को हम यहाँ से हटा दें तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑक्सीजन का वो कैसे मिलेगा हमें, 2.0 में से हम 1.6 को कैंसिल आउट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 0.4 ग्राम, 0.4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो थी, ये एटम किसके अंदर प्रेजेंट था, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो कॉपर ऑक्साइड टोटल हमको कितना गिवन है, 2.0 ग्राम गिवन है, और हमको यहाँ पे कितना मोलिकुलर वेट मिला है ऑक्सीजन का, 0.4 ग्राम। तो हम यहाँ पर इसी के हेल्प से हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम ये कट हो जाएगा यहाँ से। हम इसको 5 की टेबल से जो है सोल्व कर रहे हैं। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कितना मिल जाएगा, 20%। तो ये आंसर है हमारा 20%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ एन एटोमिसिटी ऑफ 4। देखो एटोमिसिटी क्या होती है, किसी भी जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स की जो नंबर्स है उनको अगर हम काउंट करें तो हमको एटोमिसिटी का पता लग जाता है। एटोमिसिटी यहाँ पे निकालने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको कितनी एटोमिसिटी चाहिए, 4। मीन्स ऐसा कंपाउंड हमें सेलेक्ट करना है जिसकी एटोमिसिटी 4 हो। तो देखो फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसकी एटोमिसिटी होगी 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटोमिसिटी होगी 4। ऐसे तो हमको इजीली मिल चुका है 4, बट हम एक बार आगे देख लेते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं ना जिसकी एटोमिसिटी हमको 4 मिल रही हो। CH4 के अगर हम देखें यहाँ पर, तो C जो है 1 एटम C का और 4 एटम्स हाइड्रोजन के, तो इसकी एटोमिसिटी हमको यहाँ पे 5 मिली। CO2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 कार्बन का और ऑक्सीजन हो गए 2, तो ये हो गया 3। तो हमें आंसर मिल चुका है एटोमिसिटी 4 किसकी है, बी वाले ऑप्शंस की, यानी कि अमोनिया की। तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्या है हमारा, इफ़ 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं CO2 के आर रिमूव फ्रॉम 200 mg मिलीग्राम ऑफ CO2 सैंपल, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। ठीक है, हमने क्या किया, CO2 का एक सैंपल है, टोटल सैंपल हमने यहाँ पर 200 mg यहाँ पर लिया था। इसमें से हमने 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स जो है उनको रिमूव कर दिया। तो हमें बताना है रिमूव करने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर हमारे पास बच गए हैं। ठीक, तो हम देखते हैं हमने जो अमाउंट टेकन यहाँ पे किया है, वैल्यू या अमाउंट, और हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज टेकन इज, कितना लिया है हमने यहाँ पर 200 mg। ओके, हम सबको पता है कि CO2 जो होता है, ये तो मॉलिक्यूलर वेटेज हमको दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स के अंदर, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 0.2 ग्राम। ओके, अब हम देखते हैं कि CO2 जो होता है इसका मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो होता है 44। हमने अभी जस्ट पहले इसको काउंट किया था, कैसे किया था, कार्बन के एटॉमिक मासेस और ऑक्सीजन का एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करके जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको पूरे के पूरे CO2 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये होता है 44 ग्राम पर
ठीक, मोल, ठीक। तो यहाँ पर हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है और हमें मोलर मास गिवन है, तो हम इसकी मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके मोल्स जो होंगे वो हमको मिलेंगे, मोल्स जब हमने इसकी फाइंड आउट किए तो वो हमको यहाँ पर मिलेंगे 0.2 अपॉन 44 ग्राम पर मोल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4.54 इंटू 10⁻⁻3। ओके, यस। तो गिवन मोल्स जो होंगे हमारे पास यहाँ पर वो हमें मिलेंगे 4.55 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पे जो रिमूव्ड जो मॉलिक्यूल्स थे CO2 के वो कितने थे। तो रिमूव्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पे 10⁻21। एक मोल जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो Na पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स इतने एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे 10⁻21 जो होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। तो ये हमें मिलेंगे कैसे, 10⁻21 अपॉन, जब इसको हम Na पार्टिकल से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे रिमूव जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर रिमूव पार्टिकल्स मिल चुके हैं एंड टोटल जो मोल्स थे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो हमें करना क्या है, बस कितना CO2 लेफ्ट हो गया, मतलब कितना बच गया, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको लेफ्ट जो पार्टिकल्स है, लेफ्ट जो अमाउंट है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लगाना है, ये मोल्स हमको किसके मिले, टोटल मोल्स, ये रिमूव पार्टिकल्स के मोल्स। अब हमको लेफ्ट के मोल्स पता लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको 4. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट मोल्स ऑफ लेफ्ट पार्टिकल्स, वो हमारे पास होगा 4.55 इंटू 10⁻³ में से माइनस करना है हमें 1.66 इंटू 10⁻³ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2.88 इंटू 10⁻³ निकल के आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। अब हम देखने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो है किसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। 4 ग्राम हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें पता लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको इनके मोल्स का पता लगाना पड़ेगा। तो मोल जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोल्स इक्वल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, कितना है 4 ग्राम। ठीक, मॉलिक्यूलर मास जो होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है आपको पता है 32। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे साफ गिवन है, एटम नहीं है। एटम होता तो 16 हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते, बट मॉलिक्यूल इसलिए हम कितना लिखेंगे 32। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/8 हमको मिलेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे अगर तो हमको ये मिलेगा 1.25 के लमसम। ठीक, अब ये जो मोल्स है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, जिसमें हमें एवोगाड्रो नंबर हमें ये बताती है कि 1 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है कितने पार्टिकल्स के, 6.03 इंटू 10⁻23। तो इस Na से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 को। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोल्स जो हमको मिले उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो हमें फाइनल आंसर जहाँ पे जो मिलेगा वो होगा 7.52 इंटू 10⁻22। ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ठीक है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें यहाँ पता लगाना है कि किस जो ऑप्शन है 4 ऑप्शंस, इसमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट
पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इनके मोल्स को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मोल्स की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालें तो फर्स्ट हमको दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ Na एटम, ठीक। तो हमको यहाँ Na एटम दिया हुआ है, तो हमको यहाँ फर्स्ट वाले का जब हम इस मोल्स यहाँ फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 16। Na जो सोडियम एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो हम यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर को यहाँ Na से रिप्रेजेंट करते हुए सबके एटॉमिक जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। बी के बारे में हम पता लगा लेते हैं, बी के पास कितने हैं। तो बी की हम बात करें तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू लेनी है, 32 1/4, और हमें यहाँ पे मिलेगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय Na पार्टिकल्स, ठीक। अब हम सी की बात करते हैं। सी जो वैल्यू है हमको, सी जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है मोल दिए हुए डायरेक्टली 0.1 मोल किसके, कार्बन एटम के। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन एटम के मोल है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होंगे किससे, Na से, मीन्स हमको यहाँ पे कितना मिल गया, 0.1 Na। डी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर हमको इसके पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो 28 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। N2 का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो भी 28 ही होता है। एक नाइट्रोजन के लिए 14 एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए होगा 28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम Na से। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास 1 Na पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो वैल्यूज़ हमको मिल रही है पॉइंट्स में मिल रही है, फ्रैक्शंस में मिल रही है, तो सभी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से कम है, 1 से कम है ना। हम देखते हैं सिर्फ डी ऑप्शन जो है उसमें हमको जो पार्टिकल्स मिलते हैं वो 1 मिलता है। दैट्स मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमको मिली, सबसे ज़्यादा वैल्यू वो डी पे मिली। तो हम कह सकते हैं इजीली कि सबसे ज़्यादा मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो किसके पास प्रेजेंट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास। तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ़ द एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ एनायन एक्स इज, ठीक है, ओके। यहाँ पे एल्यूमिनियम X3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स X ने जो है एल्यूमिनियम के साथ ये कंपाउंड बनाया हुआ है। इसके बेसिस पे हमको यहाँ पर X की जो वैलेंसीज है या उसके ऊपर जो चार्ज है उसको पता लगाना होगा, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं Al+3 की फॉर्म में है और X जो है यहाँ पे -2 की फॉर्म में है। अब इस X के साथ हमको मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बनाना है। तो मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर Mg+2 चार्ज होता है और X के पास भी -2 चार्ज है। दैट्स मीन्स ये दोनों बैलेंस ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इनके चार्ज जो होते हैं न्यूट्रल होने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो मिलेगा MgX की फॉर्म में। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमको ये बताता है कि वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट रेडिकल इन फॉस्फेट आयन, अमोनियम फॉस्फेट आयन। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉस्फेट आयन जो है उसकी वैलेंसी बताना है। तो यहाँ पर फॉस्फेट आयन की जो वैलेंसीज हैं अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये इस तरह से अपने अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। तो हमको इसको देख के पता चल रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 3। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि हमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मास क्या होगा, किसके अंदर 9.02 ग्राम ऑफ सल्फर जो लिया है हमने, किसके साथ, मीन्स यहाँ पे सल्फर ने और ऑक्सीजन ने दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो हमको कंपाउंड दिखाई दे रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, सेकंड जो कंपाउंड है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर हमको सल्फर की मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट या उसका मास क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सल्फर फर्स्ट कंडीशन जो हमको दी हुई है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम देखें सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 होता है एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पे 32 होगा क्योंकि एक एटम जो होता है उसका एटॉमिक वेट 16 है। यहाँ पे हमको एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं इसके, ठीक। तो 32 हो जाएगा, जिसमें सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये है कि 32 ग्राम सल्फर जो है वो इक्वल है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, सेम कंडीशन होगी कि 9.02 ग्राम ऑफ सल्फर जो है वो इक्वल होगी किसके,
9.02 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, राइट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन तो हमको पता चल गई कि सल्फर डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी, 9.02 ग्राम होगी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कंडीशन के ऊपर जो हमें गिवन है, ऑक्सीजन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक, यहाँ तो दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस जो थे वो सेम थे। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें SO3 के अंदर सल्फर का सेम वही रहेगा 32। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 3 नज़र आ रही है, दैट्स मीन्स ये होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 48। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक जो मासेज हैं, मॉलिक्यूलर मासेज हैं या एटॉमिक मासेज हैं, वो बिल्कुल भी सेम नहीं है ना। हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से, दैट्स मीन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर यहाँ पर इक्वल है किसके, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, है ना। दिस इज ऑक्सीजन, आई राइटिंग हियर, ओके। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि 9.02 ग्राम जो सल्फर है उसमें कितना होगा, तो 9.02 ग्राम ऑफ सल्फर यहाँ पर इक्वल होगी, इसको जब हम सोल्व करेंगे 48 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9.02 ओके ग्राम अपॉन क्या है हमारे पास यहाँ पे, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारे पास 13.5 ग्राम। यस, तो हमें पता चल चुका है कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम है, 9.02 ग्राम, और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13.5 ग्राम। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम N2 मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे। यहाँ पर हमको N2 जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना है ना। तो बहुत इजी है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स निकलने के बाद हम उसको Na पार्टिकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम इसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है 14। N2 मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 28 होता है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे 1/2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको कितने मोल्स हमको यहाँ पर मिल गए, 1/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे Na से, Na पार्टिकल्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3.011 बार इंटू की पावर 23। तो जो हमारा राइट आंसर हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी दैट मीन्स जो एक साथ दो वैलेंसी को शो कर सकता है, और जो दो वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो लोअर वैलेंसी होती है उसके पीछे OUS लगाया जाता है, और जो हायर वैलेंसी होती है उसके पीछे इक लगाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फेरस जो होता है वो फेरस और फेरिक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करेगा, आयरन, ये ट्रांजिशन मेटल भी होता है। 16 क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमको यहाँ पे बना के बताना है। एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट जो है, सॉरी एल्यूमिनियम के ऊपर +3, ओके, एंड कार्बोनेट के ऊपर, मैं इसको वापस से नीचे लिख देती हूँ इसको क्लियर करके, एल्यूमिनियम +3 और जो कार्बोनेट होगा उसके ऊपर होता है -2 चार्ज। ठीक, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा हमारा वो होगा Al2CO3 3। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा कंपाउंड कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन पे। तो ऑप्शन हमारा होगा ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सिल्वर। सिल्वर, यहाँ पे हमको सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है
और हमको यहाँ पर इसकी मोलिकुलर वेट भी गिवन है, दैट्स मीन्स हम इजीली इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल फाइंड आउट करने के बाद हम इसके एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, सबको फाइंड आउट करने का हमारा एक ही तरीका होता है कि हम उसके मोल्स निकालें। मोल्स को निकालने के बाद उसे एन ए पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमको अपना राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर जो है मोल्स हम इसके निकालें अगर, तो 1 kg हमको यहाँ गिवन है, जिसको हम किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम। तो मोल्स हम जब इसका निकालेंगे तो 1000 अपॉन एटॉमिक मास जो हमको इसका दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमको जो मोल्स हैं, ये तो हमारे मोल्स हैं, इसको हम यहीं पर Na पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Na पार्टिकल्स की वैल्यू भी हम यहाँ लिख लेते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 5.57 इंटू 10⁻24 एटम्स। ओके राइट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही हमें क्या करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एंट्री स्टेज की बार बार जो अलग अलग ईयर्स होते हैं वहाँ पे रिपीटेड ये क्वेश्चन हैं, इसलिए हमें ये सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स का पता लगाना है, किसके, O2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर हमको इसको मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पता लगाना है। तो कैसे, सेम वही करेंगे हम। सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 32 ग्राम अपॉन 32, तो जो हमें मोल्स मिले वो मिले 1, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Na पार्टिकल से, जिससे हमको क्या मिल जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए 1 Na का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारे मॉलिक्यूल्स ही हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे जो होता है, हाँ, H2O के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो है सम टाइम ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वगैरह होता है, एंड CO2 जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। HNO3 की हम बात करें तो यहाँ पर HNO3 जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स पता लगाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं हमको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करने, ओनली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। तो देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट हमको गिवन है यहाँ पे 0.36 ग्राम, और यहाँ पे H2O जो होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि H2O, इससे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन के हो गए 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गए 18, ठीक। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 18 9 450 1/50, ऐसे कुछ 1/50। इसको सोल्व जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 0.02 मोल्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एटॉमिसिटी हमको पता लगानी है एक ओजोन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ओजोन का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2 मॉलिक्यूल, एंड ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O3। तो मैंने आपको बताया था जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एटम्स की जो प्रेजेंस है उनको अगर हम काउंट करें तो हमको एटॉमिसिटी का पता लग जाता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है
उसके अंदर हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कितने वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ देखें तो बॉन्ड्स जो हैं इसके 1 2 3 4 बॉन्ड्स ये बना रहा है ना, और एक जो बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसके पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर को देख के हमको पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो नंबर है वहाँ पर कितनी है, ओनली 1 है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।